इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ आज रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करने की अनुमति दे दी है। पुलिस ने जो शर्तें रखी हैं उनमें आपको बता दें, दिल्ली में होने वाली इस महापंचायत में सिर्फ 5000 किसानों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। उसके अलावा महापंचायत में किसानों को ट्रैक्टर ना लाने के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ रामलीला मैदान में किसानों के सामने कोई भी मार्च न करने की शर्त रखी गई है और दोपहर करीब 3 बजे तक का वक्त किसानों को महापंचायत करने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ शर्त यह भी रखी गई है कि महापंचायत खत्म होने के फौरन बाद ही किसानों को मैदान खाली करना होगा। तो सशर्त इस महापंचायत की इजाजत दी गई है पुलिस की तरफ से और इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। इस महापंचायत का अगर आयोजन ठीक से होना है और जैसे ही ये महापंचायत खत्म होगी फौरन रामलीला मैदान को खाली करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो ये सारी शर्तें हैं, इनका पालन करना होगा और दोपहर करीब 3 बजे तक का वक्त है। मानव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मानव, कई सारी शर्तें रखी गई हैं तब इस महापंचायत की इजाजत दी गई है और काफी सारे रूट डायवर्जन्स हैं। उसके अलावा 3 बजे तक का वक्त है, उसके बाद फौरन मैदान खाली करना होगा। बिल्कुल पंकज, देखिए मेरी अभी यहाँ पर बातचीत हो रही थी जोगेंद्र सिंह उग्राह, बड़े किसान नेता हैं, और उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि सिर्फ आपको जो संख्या है किसानों की वो 5000 रखनी है। अब संख्या कितनी है ये हमारे दर्शक खुद देख के समझ पाएंगे। पंकज, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये तादाद मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पर लगातार देख रहा हूँ। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, पुरुष तो साथ में है ही। और रामलीला मैदान के आसपास अगर आप दिल्ली घूमे हैं तो जितने भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते बसेस से ब्लॉक हो चुके हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था एक तरीके से लचर दिखाई दे रही है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लेकिन किसान नेताओं का यह कहना है कि संख्या को सीमित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी कॉल है। ऐसे में पुलिस एक दिन पहले ये कहे कि 5000 लोग ही रामलीला मैदान आए तो ये बहुत असंभव है। ये जोगेंद्र सिंह उग्राह का कहना है। हालांकि जो मांगे हैं किसान नेताओं की वो मांगे वही हैं, एमएसपी गारंटी कानून, लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ उसके बाद से उन पीड़ितों को न्याय दिलाना, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना, तो वो तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी बात एक ये भी है कि जब मैंने उनसे पूछा कि कुछ किसान नेताओं ने जाकर चुनाव लड़ा तो क्या वो वापस आंदोलन में आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे राजेवाल साहब हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको लगा कि चुनाव लड़के गलती हो गई तो अब वो दोबारा से संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हो गए हैं। जगजीत सिंह डलेवाल और सरवन सिंह पंडेर 2 ऐसे गुट हैं जो अभी इस आंदोलन में वापस से शामिल नहीं हुए। बाकी सभी जितने भी एसकेएम के सदस्य थे वो सभी लोग इस मोर्चे में वापस आ चुके हैं। पंकज, और अब देख रहे हैं काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। राकेश टिकैत भी क्या पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं, कुछ इस बारे में जानकारी? देखिए इस मंच पर कुल 13 वक्ता रहेंगे जो भाषण देंगे। उनमें राकेश टिकैत भी हैं, बड़े नेता हैं, राजेवाल हैं। तो राकेश टिकैत तकरीबन 11:15 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा करीब 18 से 20 वक्ता और है, यानी करीब 40 लोग आके अपना भाषण यहाँ पर देंगे और ये कहा जा रहा है कि 3 बजे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से वापस रवाना हो जाएंगे। मानव यादव, शुक्रिया, नजर बनाए रखें, वापस लौटेंगे। जैसा कि तस्वीरों में मानव यादव दिखा रहे हैं, किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन 3 बजे तक के वक्त का ख्याल रखना है। ये पुलिस की तरफ से बाकायदा डायरेक्शन है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के मुताबिक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। कई जगह रूट डायवर्जन है और जो सड़कें हैं वहां पर जबरदस्त तरीके से इस वक्त पहरा है पुलिस का। एलैबोरेट अरेंजमेंट लगाया है टू एंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड। हमने जो ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप है उन्होंने भी एक रिटन अंडरटेकिंग साइन करके दिया है। एक 23 पॉइंट अंडरटेकिंग उन्होंने साइन करके दिया है जिसमें कि काफ़ी सारे पॉइंट्स है रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो उसके मद्देनज़र ही उनको ये एनओसी दिया गया था और यहाँ पे हमने काफ़ी एलैबोरेट अरेंजमेंट भी लगा रखा है एंड वी विल मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एट ऑल कॉस्ट। किसानों की इस महापंचायत में 5000 से ज्यादा किसानों के इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में राजधानी की सड़कों पर हैवी जाम लग सकता है। इसके लिए पहले से ही पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। तो कौन कौन से रास्ते प्रभावित रहेंगे वो हम आपको बता दें। जवाहरलाल नेहरू मार्ग, उसके अलावा बहादुर शाह जफर मार्ग, आसिफ अली रोड, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, मिंटो रोड, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर, चमनलाल मार्ग, बाराखंबा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, जयसिंह रोड, संसद मार्ग और बाबा खड़क सिंह मार्ग। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर दिल्ली के गीता कॉलोनी से आ रही है। यहां एक इमारत में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। खबर है कि
आग को कड़ी मशक्कत के बाद ही बुझाया जा सका है। दिल्ली का गीता कॉलोनी यमुना पार्क का ये इलाका है जहां आप देख रहे हैं किस तरह से लपटों में घिरी हुई ये इमारत नजर आ रही है और ऐसे में 4 लोगों की दुखद मौत की भी खबर आ रही है। तस्वीरों में आप देखिए आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और ये देर रात यानी तड़के की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन 4 लोगों की इस आग लगने की वजह से दुखद मौत की खबर है। उधर दिल्ली के गाजीपुर से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजीपुर में बेकाबू कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। सड़क हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज पास के हॉस्पिटल में हो रहा है। इलाके में गुस्साए लोगों ने कार में जबरदस्त तोड़फोड़ की जबकि आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे की जांच जारी है। आप देखिए किस तरह से ये कार आई, अचानक से कुछ लोग वहां खरीदारी कर रहे थे और इस कार ने एकदम से आकर लोगों को वहां रौंद दिया। ये आप तस्वीरों में देखिए और ड्राइवर जो है, आरोपी ड्राइवर, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने वहां पर हालांकि शांत करने की मामला कोशिश की, आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। एक महिला की मौत की खबर है जबकि 6 के करीब लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है गाजीपुर इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 9:30 पौने 10 के करीब एक Hyundai गाड़ी थी। मॉडल अभी कंफर्म नहीं हो पाया बट शायद Hyundai ऑरा था। वो गाड़ी ये बुद्ध बाजार में लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी। इसमें काफ़ी लोग इंजर्ड थे। पहले हमें खबर मिली थी कि 7 लोग हैं जिनको हमने मौके से लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल भेजा था। अब शायद 3 और इंजर्ड निकले हैं। इनमें से एक ही क्रिटिकल है, इनकी डेथ हो चुकी है, बाकी सब माइनर इंजरीज। मैम जो एक्यूज है पकड़ा गया? अक्यूज्ड भी यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो पकड़ा गया है, पुलिस की हिरासत में। मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया, मेरी पीड़ितों से बात हुई है जिनकी चोट लगी है। लगभग 10 से 15 लोग थे जिनकी चोट लगी है, 6 से 7 अभी अंदर थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। किसी के पैर में फ्रैक्चर है, किसी के कान में चोट लगी है, सर में चोट लगी है और मुझे भी बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि एक 22 साल की युवती की भी इसमें मृत्यु हो गई है। एक बहुत तेज़ रफ्तार कार ने जो कहर बरपाया है, मुझे लगता है इन तेज़ रफ्तार कारों के ऊपर ब्रेक लगना चाहिए कहीं ना कहीं। और ये कानून व्यवस्था भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं तेज़ रफ्तार कारों पर ब्रेक लगाने का काम करें, इसको इंश्योर करें। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है जिस तरह से हमारे मेरा फेस 3 के अंदर घटना हुई है।